ये गलियां कोई नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये रोडें थोड़ी सी कटी हुई हैं। और हालांकि ये फाटा अप्रूव्ड है प्लॉट, हमें कौन देगा? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। तो मैं थोड़ा सा मायूस हो रहा हूँ डेवलपमेंट को देख के। इन रोड्स को तो कारपेट रखें, माइंड सेट ही नहीं है डिलीवरी का, फिर आवाम के साथ ज्यादती है। मेजॉरिटी डेवलपर्स का कोई दीन ईमान नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्समार्क प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त मैं किंगडम वैली की साइट के ऊपर इंटर होने जा रहा हूँ। मेरे सामने कैमरामैन आपको दिखाएंगे, ये किंगडम वैली की इंट्रेंस गेट है। और आज हम आपको सारा मुकम्मल इसका विज़िट करवाएंगे कि यहाँ पे इस टाइम लैंड की डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है। अच्छा जी, ये किंगडम की एंट्रेंस है। और अभी इस वक्त मैं आपको किंगडम वैली की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अक्टूबर का महीना है, ये साल 2024 है, इसमें डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है आप अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। नाज़रीन, बहुत सी चीज़ों पे मुझे बड़ा गिला भी है इन हाउसिंग सोसाइटी से। जो वादे 2020-21 में इन्होंने किए हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, उसमें से 1% भी कोई सोसाइटी अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही। मैं इसमें सिर्फ किंगडम वैली की बात नहीं करूँगा, और भी बहुत सी दीगर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने जो सरसब्ज बाग दिखाए हैं 2020 में, 21 में। और ऐसा भी नहीं है कि ये सोसाइटीज़ कामयाब ना गई हों। यानी कि किसी भी डेवलपर का जो ख्वाब होता है ना, वो ये होता है कि उसके पास बुकिंग आए, जितनी उसके पास ज़मीन है उतनी उसके पास बुकिंग आ जाए। तो ये तो वो सोसाइटीज़ थी कि इनके पास अगर मिसाल के तौर पे 20,000 कनाल की लैंड है, तो इनके पास 40,000 कनाल की इनकी ज़मीन की बुकिंग इनके पास आई है। अब देखें कि मैं अभी यहाँ पे फिर बंदा ही परेशान होता है आगे कि अब ये मेन रोड है। मैं तकरीबन आज से कुछ 6 महीने पहले आया था। 6 महीने पहले भी ये आप देखें, कैमरामैन अपना दिखा रहा होगा वीडियो के अंदर, ये यहाँ तक के इनकी मेन रोड कारपेटेड है। और मैं भी इंटर ही हुआ हूँ मेन गेट से, और उसके बाद आगे रोड इनकी कच्ची है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि रोड तो कम से कम अपनी कारपेट करें, कि जो आपका विज़िट करने क्लाइंट आए उसको एटलीस्ट यहाँ पे गाड़ी चलाने में तो दिक्कत महसूस ना हो। अच्छा, ये कुछ विलाज हैं इस टाइम, अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें, ये कुछ विलाज हैं। ये इस टाइम एक नई एडिशन है जो मुझे देखने को मिल रही है, जो पहले नहीं थी। और अभी हम इस विलास वाली साइट पे भी आपको दिखा देते हैं। रोडों का कारपेट होना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह की ब्रांडिंग की जाती है, जिस तरह की एडवर्टाइजिंग करती है ये इदारे, इनको चाहिए कि ये कम से कम अपनी मेन रोड को तो कारपेट रखें कि किसी क्लाइंट का आना जाना आसान हो। अब देखें ना, ये जिस तरीके से इन्होंने गली कारपेट की है, मेन रोड को कारपेट करें तो अभी स्ट्रीट नंबर कोई लिखा नहीं हुआ, किंगडम वैली। ये 2-3 गलियां ऐसी होती हैं हर सोसाइटी के अंदर जो उन्होंने समझ लें कि टीटो पार्टी की होती हैं, ताकि कस्टमर इनसे अट्रैक्ट हो और इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर कस्टमर इनके पास बुकिंग कराए। ये इनका डेवलपमेंट का 12 स्टैंडर्ड है। अगर तो ये इसी स्टैंडर्ड पे लोगों को, जिन्होंने 9,75,000 रुपये पे या 12,45,000 रुपये के ऊपर या एग्जेक्टिव ब्लॉक की 13,60,000 रुपये वाली बुकिंग कराई हुई है, अगर तो ये इस स्टैंडर्ड के मुताबिक, जो स्टैंडर्ड आपको नज़र आ रहा है जिसमें गलियों का साइज़ देख लें, क्वालिटी देख लें, अगर तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बकाया जो डेवलपमेंट करके देंगे, समझ आती है। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, तो ये अगर तो वो मिसाल है कि आपने जो डेवलपमेंट करके 2-4 गलियां सीधी कर दी हैं, और आपने आगे जो लोगों को पोजीशन जिस इलाके में देना है उस इलाके का कभी अभी सर पैर ही कोई ना हो, और वहाँ पे ये स्टैंडर्ड ना मिले, फिर आवाम के साथ ज्यादती है। तो मेरे हिसाब से जो इनके ऑनर हैं ग़ुलाम शाहिद हुसैन साहब, उनको चाहिए कि इस टाइम पे जो अपनी डेवलपमेंट की स्पीड है उसको तेज़ करें, लोगों को पोजीशन की तरफ लेके जाएं। क्योंकि लोग इस टाइम पे, हमें पता है इस चीज़ का कि जिनको पोजीशन मिलेगा उन्होंने घर कोई नहीं बनाना। यहाँ पे अगर आप किसी को इस टाइम पोजीशन देंगे तो कोई बंदा भी घर बनाने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि इतने अभी गैर आबाद इलाके में, आप जंगल बैबान में आके कोई बंदा भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहेगा। अच्छा, तो नाज़रीन, इस वक्त मैं वो विलास वाली साइड से निकल के अब आगे की तरफ जा रहा हूँ। कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ यहाँ पे जिसमें मुझे ये अंदाज़ा हो सके कि इनके एग्जेक्टिव ब्लॉक की साइड पे है, इनका जनरल ब्लॉक की साइड पे है। आप यकीन करें नाजरीन, ये फाटा अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है। और जितना इस सोसाइटी को फाटा अप्रूवल के नाम पे जितना इस सोसाइटी ने बिज़नेस किया है,
शायद ही किसी सोसाइटी को इतना बिजनेस मिला हो जितना इस सोसाइटी ने मार्केट में पैसा इकट्ठा किया है। ज़मीन इनके पास होगी तभी जारी बात है डेवलपमेंट सारी की सारी यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन जो असल मसला है वो यही है कि मैं एज आ मार्केटिंग कंपनी ऑनर बात करूँ तो मेरा काम इसको डेवलप करना नहीं है, हमारा काम इसकी मार्केटिंग करना है और कस्टमर्स को सर्विसेज देना है थ्रू आउट द पेमेंट प्लान। लेकिन मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे परेशान होता हूँ आके कि यार ये नहीं है कि मैं कुछ साल बाद ही वीडियो बना रहा हूँ कि हम डेवलपर पे उंगली उठाएं, सवाल उठाएं कि भाई कहाँ हैं लोगों के प्लॉट्स कहाँ हैं एग्जैक्ट। अब यहाँ पे मतलब कि मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकता, कम से कम मेन रोडों का कारपेटेड होना इंतहाई ज़रूरी है कि कोई बंदा विज़िट तो कर सके आके। यार हमें कुछ थोड़ा बहुत तो आइडिया हो कि लोगों को कौन से प्लॉट हैं, कि कौन से ब्लॉक है, गलियाँ कहाँ कटी हुई हैं, तो बस ज़मीन ही सीधी होती जा रही है। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि हम एक साल बाद ये वीडियो बना रहे हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन 2021 में इस सोसाइटी की थोड़ी सी हाइप बनी थी काफ़ी ज़्यादा, जिसमें इमरान खान साहब की तस्वीर लगा के एक बड़ा मार्केट में समझ लें कि इन्होंने कस्टमर इनके पास आया था जिसमें नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत इनको अप्रूवल मिली थी। और उसके बाद आज तकरीबन मेरे हिसाब से मैं 2-3 साल बाद की बात कर रहा हूँ, 2024 में भी अगर आके हमें यहाँ पे डेवलपमेंट की मद में सिर्फ़ और सिर्फ ये गलियाँ कोई नज़र नहीं आ रही, सिर्फ ये रोडें थोड़ी सी कटी हुई हैं और वो भी कटी हुई हैं, इसमें कोई वो नहीं हुई, कारपेटिंग नहीं हुई, तो ये यकीनन एक मायूस कुन बात होती है। आप इस बात को नोट कर लें कि कोई भी सोसाइटी डिलीवरी उस क्लाइंट को नहीं देती जो क्लाइंट डिलीवरी नहीं मांगता। मेरी इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लें। आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की है, अगर तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके सिंसियर हैं तो फिर तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। अब देखें नाज़रीन, ये प्रॉपर ये इलाका है, ये एक मुझे यहाँ पे ज़मीन तो नज़र आ रही है डेवलपमेंट में आपके सामने, जितनी बड़ी ये सोसाइटी, जितने यहाँ पे प्लॉट सेल हुए हैं, अब टोटल मुझे इस टाइम 5-7 मशीनरियाँ नज़र आ रही हैं। इतने लोगों ने यहाँ प्लॉट्स ख़रीदे हुए हैं। मेरा मानना यह है कि यहाँ कम से कम सैकड़ों की तादाद में मशीनरी लगी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाउसिंग सोसाइटी को पैसे नहीं आ रहे, हाउसिंग सोसाइटी को रज के पैसा भी आ रहा है, हाउसिंग सोसाइटी ने रज के बुकिंग्स भी की हैं। तो उसके बाद डेवलपमेंट, इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों में कुछ और हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो इनसे बेहतर परफॉर्म कर रही हैं और इसके ऊपर हालांकि ये फाटा अप्रूव्ड है। अब भाई आपको तो अप्रूवल की टेंशन भी नहीं है, आप तो कम से कम साइड पे जिंदा दिली का मुजाहरा करें डेवलपमेंट के ऊपर। और मैं आपको नाज़रीन एक बात बता रहा था कि आप लोग जितने भी क्लाइंट्स हैं, अगर तो आप लोग मुत्तहिद होना जानते हैं, कस्टमर एक होना जानता है, एक हो के आने वाले, देखें आप कितना इंतज़ार करेंगे, आप साल और इंतज़ार कर लेंगे, आप 2 साल इंतज़ार और कर लेंगे, एक टाइम पे आके आपको पोजीशन रिक्वायर्ड होगा, आप अपने प्लॉट इनसे मांगेंगे, उस वक्त अगर ये आपको डिलीवरी नहीं देंगे तो आप लोग एक हो के इदारों का रुख करें कि भाई आपकी अप्रूवल के नाम पे हमने इनसे इन्वेस्टमेंट की है, तो आप हमें अब जवाब दें कि हमारे प्लॉट हमें कौन देगा। वरना मैंने आपको बता दिया है, कोई सोसाइटी किसी सोसाइटी से भी आप प्लॉट इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे मुल्क में अगर इदारे ठीक हो जाएं, हमारे मुल्क के अगर इदारे ठीक हो जाएं तो यकीन जानें कि ये कोई सोसाइटी भी आपसे पंगा नहीं ले सकती। अब देखें लिखा है एच ब्लॉक स्ट्रीट नंबर 5 है, लेकिन ये कहीं से मुझे कोई ना तो गली लग रही है, ना तो ये मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रही क्या लैंडस्केपिंग यहाँ पे चल रही है। तो कोई प्रॉपर डेवलपमेंट का एज सच मुझे सर पैर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं आज बड़े दिनों बाद यहाँ पे आया हूँ, तो मैं थोड़ा सा मायूस हो रहा हूँ डेवलपमेंट को देख के कि यार डेवलपमेंट की स्पीड है वो भी स्लो है और इस टाइम पे मशीनरी को काम करना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन सोसाइटी की अपनी एक प्लानिंग है, किस प्लानिंग पे काम कर रहे हैं हम इन पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली हमारा राइट बनता है कि हम कस्टमर को आके साइट पे उसकी डेवलपमेंट की पोजीशन से आगाह करें। रोड, ये रोड है, इनकी मेन रोड है, कैमरामैन दिखाएं ज़रा। तो मेरी ये मैनेजमेंट से गुजारिश है कि खुदारा आप अपनी कम से कम मेन रोड्स को तो कारपेट रखें कि क्लाइंट ने आना हो या किसी डीलर ने विज़िट के लिए आना हो या किसी व्लॉगर ने आके आपका व्लॉग बनाना हो, तो एटलीस्ट वो अपनी गाड़ी पे आपके तमाम एरिए को विज़िट तो कर सके। अगर मेन रोड ही आपकी एक्सेसिबल नहीं है, आपके सामने मैं इस टाइम मेन रोड पे खड़ा हूँ, अगर मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं यहाँ पे आ पा रहा, अभी इतनी मुश्किल से मैंने गाड़ी वहाँ से निकाली है, तो मैं आज स्पेशली आया तो मैंने कहा आके मैं साइट विज़िट करता हूँ। मैं इनकी भी साइट विज़िट करने आया हूँ, मैं ब्लू वर्ल्ड सिटी की भी साइट विज़िट करने आया हूँ
उनको भी जाके देखेंगे कि वहाँ पर भी कस्टमर्स की बड़ी शिकायत मिलती हैं हमें ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। उनको भी जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या मसले हैं। ज़ाहिर बात है, हर सोसाइटी, मैंने आपको बताया ना कि नाज़रीन, सोसाइटीज़ का ऐसा लगता है जैसे माइंड सेट ही नहीं है डिलीवरी का। सोसाइटीज़ का माइंड सेट है पर नए नए ब्लॉक्स लॉन्च करते जाओ, नया नया पैसा इकट्ठा करते जाओ, अपनी चीज़ें बनाते जाओ। कस्टमर जो बेचारा आपको महीने के 15,000 20,000 जोड़ जोड़ के दे रहा है, किस मुश्किल से दे रहा है, कहाँ से इकट्ठे करके दे रहा है, इस पर डेवलपर का लगता है कोई ख्याल ही नहीं है। भाई डेवलपर का काम है इसको डेवलप करे, 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल लगा दे। अब 2018 से प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, आज 2024 ख़त्म होने में 25 शुरू होने वाला है। तो अगर पोजीशन का सर पे नज़र नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके फिर इदारे भी आप पे हमला करेंगे और आप पे कस्टमर भी आपके ऊपर फिर चढ़ाव करेगा। और हम जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतना हौसला दिया कि हम दिन को दिन ही बोलेंगे और रात को रात बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि डेवलपर हमें बोलेगा कि नहीं अभी इस टाइम बाहर रात है और हम उसको बोलेंगे हाँ ठीक है आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम साइट पे आकर देखें ना, ये जो डेवलपमेंट की हुई है, अब ये वही वाली बात है कि फ्रंट आपने अपना चमका दिया है, आगे जाके मैंने आपको दिखा दिया है कि टोटल ये 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है नाजरीन। ये कुछ 700-800 मीटर का पैच है जो उन्होंने कारपेट किया हुआ है। इसके अलावा जितनी भी सोसाइटी की सड़कें हैं वो कारपेटेड नहीं है। तो कारपेटेड तो कम से कम सोसाइटी को होना चाहिए। अच्छा जी नाज़रीन, कस्टमर ने अप्रूवल के टैग के ऊपर भरोसा किया होता है, तो वो फाटा इदारा आज आके किंगडम वैली का विज़िट करे, कस्टमर को बताया कि ये आपका एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ये जनरल ब्लॉक है, ये आपके प्लॉट हैं, इधर आपके काम लगा हुआ है। तो ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। तो इसका कसूरवार अब कौन है? क्या फाटा इसकी ज़िम्मेदारी लेता है कि हाँ ठीक है, मैंने चूँकि यहाँ पे आप लोगों को NOC का टैग दिया है इस सोसाइटी को, तो मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ? नाज़रीन, कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता। पाकिस्तान में मेजॉरिटी डेवलपर्स का कोई दीन ईमान नहीं है। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है आवाम से। आवाम भी कौन सी? जिसने किंगडम वैली में प्लॉट लिया वो कोई अमीर लोग नहीं हैं। अमीर लोगों के तो DHA में, बहरिया में प्लॉट्स होते हैं, गुलबर्ग में प्लॉट्स होते हैं। लेकिन एक आम आदमी जिस बेचारे की तनख्वाह 50-60 हज़ार है या इससे भी कम है और वो अपनी तनख्वाह से माना 5,000 10,000 15,000 निकाल के इन लोगों को पैसे दे रहा है और इस उम्मीद पे पैसे दे रहा है कि चलो मुझे कोई 4 साल 5 साल में, मेरी किस्तों में मैंने दिए, मुझे 4-5 सालों में प्लॉट मिल जाएगा। और अगर वो 4 साल बाद साइड पे आके मायूस होगा तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? आपका अगर प्लॉट है किंगडम वैली में, कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट ड्रॉप करें, अपनी क्यूरी ड्रॉप करें कि आपके इस सोसाइटी को लेके क्या ख्यालात हैं, आपका किस ब्लॉक में प्लॉट है, आपका क्या बैलेटिंग में नाम आ चुका है या अभी तक आप बैलेटिंग के सपने देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कुछ बातें बताएं ताकि उसके सिलसिले में फिर हम इनकी मैनेजमेंट से कोई टाइम तय करें और उनसे इंटरव्यू करें और उनके सामने आपकी गुजारिशात रखें कि वो फिर इसके ऊपर क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया।